हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आप लोगों का जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसका री एग्ज़ाम से रिलेटेड ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको अपना स्कोर अच्छा करना है, कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, कैसे आपको एक सीट पक्की करनी है, वो सब आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें और वीडियो पूरी देखें, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें आधी अधूरी अगर पता चलती है तो हमारे लिए ठीक नहीं होती है, ठीक है। आप लोगों ने 2 डेट सुनी होंगी, 29 और 30 जून। काफ़ी सुनने में आ रहा होगा कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम होगा तो कब होगा, कैसे होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, वो आपको इसी वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है, और शेयर भी कर दें। चलिए हम बात करते हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के बारे में। यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम, देखिए पहला तो आपका मन में एक डाउट आता है। क्या डाउट आता है कि पेपर आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है, या ऑफलाइन होगा। तो देखो अभी तक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसमें ये भी तय हो कि आपका पेपर ऑनलाइन होगा। तो जहाँ तक है आपका पेपर 100% वो ऑफलाइन ही होगा। कैसा होगा? ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, पेपर कैसा रहेगा, पेपर का मोड क्या रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया। पेपर ऑफलाइन ही होगा क्योंकि पहले भी ऑफलाइन हुआ था, लेकिन वो इस बार सख्ती बहुत बरती जाएंगी, बहुत ध्यान रखा जाएगा पिछली बार। और रही बात, आप लोगों को पता है कि छठे चरण का आपका जो इलेक्शन है वो वोट पड़ चुके हैं। अब 7वां चरण लास्ट बच्चा है, उसके बाद में 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद इलेक्शन और आचार संहिता का काम खत्म हो जाएगा। फिर क्या काम रहेगा? देखिए आपको टाइम दिया गया था 6 महीने का, तो आपका मार्च अप्रैल मई, ठीक है, मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गई और मई भी निकल गई, यानी कि ये 3 महीने तो आपके चले गए, ठीक है। ये 3 महीने आपके चले गए। आपके पास बचा क्या? अब केवल आपके पास बचा जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त, यही तो 3 महीने बचे। यानी कि अब 2-3 दिन में आपका जून स्टार्ट होने वाला है। 4 जून को आपका आचार संहिता भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जून के लास्ट में आपका एग्जाम होगा या नहीं, तो सुनिए, जून के लास्ट तक आपको एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। जून के लास्ट तक आपको, क्योंकि एग्जाम अभी जब आपका ये इलेक्शन का आचार संहिता खत्म हो जाएगी उसके बाद जो टाइम दिया गया था आपको 6 महीने के अंदर आपका एग्जाम कराना है, तो 100% आपका एग्जाम 6 महीने के भीतर ही होगा, ठीक है। आप लोग ये सोच रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका एग्जाम होगा। और कब होगा? जून में आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कब होना है। डेट कोई ना कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कब होगा। लेकिन उससे पहले आपको अपनी तैयारी रखनी है। कैसे तैयारी करनी है वो भी मैं बताऊंगी। अब आपको कैसे तैयारी करनी है? अब तक तो आपने बहुत लापरवाही बरती है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ हो, आप लोग नहीं, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब एग्ज़ाम की डेट हमें पता होती है तो हम उस पर फुल फोकस करते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ हमें पता नहीं होती है तो हम उसमें थोड़ी सी लापरवाही दिखाई देते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब आप ये समझिए, आपकी डेट बहुत जल्द आपको पता चल जाएगी कि आपकी ऑफिशियल डेट क्या होने वाली है, ठीक है। जब तक आप ये भी मान सकते हैं कि आपका पेपर मान लीजिए 29 और 30 जून को, तो आप उस हिसाब से तैयारी करिए ना। अगर पेपर जुलाई में भी हो गया, जून चलो मान लो 29 और 30 जून को नहीं हुआ, आपका पेपर जुलाई में हो गया, तो फिर आप तैयारी कैसे कर लेंगे? इससे अच्छा ही आप अपनी तैयारी फुल रखिए। भाई पेपर इतना इजी भी नहीं आता, आप लोगों ने खुद ही दिया होगा पेपर, तो आप लोगों को अच्छी तरह से आप वाकिफ होंगे कि पेपर कैसा आता है यूपी पुलिस का, ठीक है। मैं आपको क्या बताऊँ पेपर कैसा आता है, आपको लोगों को खुद पता होगा, क्योंकि आप लोग एक बार पेपर दे चुके हैं, जिन्होंने पहली बार दिया और जिन्होंने कई बार दे चुके हैं पेपर, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे इस भर्ती में जो पिछली बार भी दिए होंगे पेपर, ठीक है। तो उन सबको पता होगा पेपर कैसा आता है, ठीक है। बाकी चीज़, अब आपको देखिए जून में पेपर की आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा कोई ना कोई कि आपका पेपर क्या है। जुलाई में तो होना ही होना है आपका, क्योंकि अगस्त आपका लास्ट मंथ है जो 6 महीने का टाइम आपको दिया गया था। ये समझ में आ गया आपको? तो आपका पेपर जहाँ तक है जून में आपको नोटिस मिल ही जाएगा और जुलाई में आपका एग्ज़ाम 100% करा लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जुलाई में पेपर होने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। लास्ट मंथ तो आपका अगस्त है ही है, ठीक है। तो आपको जून में पता चल जाएगा कब आपका एग्ज़ाम होना है। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करनी है। तैयारी कैसे करनी है? वैसे तो आप लोगों को पता ही है सिलेबस में क्या आता है,
कैसे नहीं आता है, क्या नहीं मतलब किस तरह से पेपर आता है, ये सब आपको पता चल चुका है। नए सिरे से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया था वो बच्चे भी बहुत बार पूछते हैं कि हमारा एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा। तो हाँ, उनका भी एडमिट कार्ड आएगा। जिनका पेपर किसी रीज़न की वजह से छूट गया था तो उनका भी एडमिट कार्ड आएगा। तो वो भी अपनी तैयारी शुरू करें। वो शुरू कर चुके हैं वो तो है, लेकिन अब अच्छे से और शुरू करें। देखिए, आपने पिछली बार अपनी जो तैयारी की, ठीक है, जो भी तैयारी की उसका रिवाइज कीजिए, ठीक है, उसका रिवाइज कीजिए। और जो टॉपिक आपके बच गए थे, जो टॉपिक आपने छोड़ दिए थे, उनको तैयार कीजिए, उनको तैयार करो, ठीक है। जो टॉपिक जैसे उस टाइम इतना टाइम नहीं था तो आपने क्या किए थे, कुछ टॉपिक छोड़ दिए थे, उनको भी तैयार करो। एक बार पढ़ो, रिवाइज करो, ठीक है। पूरा देखो, आप लोग क्या सोचते हैं कि नई वीडियोस आएंगी तभी हम तैयारी करेंगे। क्या आपको पता है यूपी पुलिस का सिलेबस क्या बदल जाता है? पुरानी वीडियोस भी तो वही काम करती हैं, क्योंकि सिलेबस तो वही रहेगा। पेपर दोबारा होने का मतलब ये थोड़ी नहीं आपका सिलेबस बदल जाएगा। तो आप तैयारी, आप लोग क्या सोचते हैं अब दोबारा जब क्लासेस आएंगे तभी तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको पुरानी क्लासेस देखनी है, उनको रिवीजन करना है। जितनी बार कोई चीज़ हमारे हाथों से जब हम लिख के करते हैं तो वो हमारे दिमाग में बस जाती है, ठीक है। रही बात जीएस में, पिछली बार इतना टाइम नहीं था, बच्चों ने जीएस को नहीं कवर किया था, तो इस बार आप जीएस में टॉपिक पढ़िए। हमारे चैनल पे भी क्लासेस चल रही हैं और भी चैनलों पे क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, तो आप उनको अटेंड करिए, ठीक है। हमारा मतलब ये नहीं है कि आप हमारी क्लासेस ही देखिए, आप किसी भी क्लास देखिए, लेकिन जॉब लीजिए। आप लोगों को पता है कंपटीशन बहुत है आज के टाइम में। 48-50 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं, एग्ज़ाम देंगे, तो जाहिर सी बात है, तो कंपटीशन तो होगा ही, ठीक है, कंपटीशन तो होगा ही। तो उसके लिए क्या करनी है, आपको तैयारी करनी है। देखिए, सिलेक्शन उसका ही होता है जो तैयारी करता है, सिलेक्शन उसका नहीं होता जो लापरवाही दिखाता है, ठीक है। सिलेक्शन किसका होता है? जो तैयारी करता है, जो अपना टाइम पढ़ाई को देता है। किसी भी चीज़ के लिए आप टाइम देंगे तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप सोचते हैं कि मैं 1 घंटे पढ़ के तैयार पेपर दे के मैं सिलेक्शन ले लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इतना आसान नहीं होता है। पिछली बार का आपने पेपर देखा है, बहुत सारे बच्चों ने बहुत पेपर देने के बाद बहुत कमेंट किए थे हमारा पेपर ख़राब हो गया। तो जिनका पेपर ख़राब हो गया था उनके लिए बहुत बड़ा मौका था ये भर्ती में जॉब लेने का, क्योंकि ऐसा होता नहीं है एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। तो इसीलिए कैंसिल हुआ, आप लोगों को मौका मिला, तो उस मौके को आप जाने मत दीजिए। अभी भी आपके पास 1-1.5 महीना है, ठीक है। आप अपनी तैयारी को इतनी जोरों शोरों से करिए। देखिए, 1 महीने में अगर आप दिन में, क्योंकि गर्मी आप कहीं जाते तो होंगे नहीं, गर्मी इतनी पड़ी है कहीं जाने का मन नहीं करता है, तो आप क्या करिए, घर में बैठ के कम से कम दिन में 6-7 घंटे दीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट पे फोकस करिए। देखिए, हिंदी आप लोगों को पता है, हिंदी करिए, ठीक है। हिंदी को आप ज़्यादा नहीं, 1-2 घंटे, 1.5 घंटा भी दे देंगे बहुत होता है, ठीक है। 1-2 घंटे दे दीजिए, चलिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं। आपको कैसे तैयारी करनी है, मैथ में भी ज़्यादा कुछ नहीं आता है, मैथ में भी 1 घंटा दे दीजिए, 1-2 घंटे, ठीक है ना। उसके बाद रीजनिंग है और जीएस है, तो ज़्यादा इतना वो कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको तैयारी अपने हिसाब से करनी होती है, अपने हिसाब से आप अपना टाइम टेबल फिक्स करिए, अपने हिसाब से टॉपिक फिक्स करिए। देखिए, आप जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो आप ये नहीं सोचते हैं, आप बुक लेते हैं कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कोई मतलब नहीं, आपको यही नहीं पता रहता बाद में कि हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, जो सिलेबस में आता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने तैयारी करिए। आज मैंने ये पढ़ना था, आज मुझे वो पढ़ना है, उस तरह से आप टॉपिक वाइज तैयार करेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। पता है, सबसे पहले उठ के आप अपना टारगेट डिसाइड करिए कि आज हमें ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं, उस तरह से। और जो पढ़ चुके हैं उसको दोबारा रिवाइज भी करिए, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो वो आपका खराब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो आप भूल जाएंगे, भूलने के बाद क्या आपका करा कराया सब बेकार हो जाएगा। तो समझ में आया आप लोगों को क्या करना है, तैयारी करनी है। बहुत जल्द आपका पेपर होने वाला है, आप लोग लापरवाही दिखाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये भर्ती भी आपके हाथ से निकल जाएगी और इससे इतनी जल्दी इतनी बड़ी भर्ती आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। बहुत बड़ी भर्ती है, और अगर आप ये भर्ती भी निकाल देंगे तो सोचिए हर साल बच्चों का कंपटीशन बढ़ेगा ही, क्योंकि बच्चे जब बढ़ते जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो कंपटीशन भी बढ़ता जाएगा और इतनी बड़ी भर्ती अब नहीं निकलेगी। तो ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप अपनी तैयारी को करिए। देखो, हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पता है, हम भी यहाँ तक आए हैं, तो हमें पता है कितनी बच्चे जब तैयारी करते हैं कितना माइंड में स्ट्रेस होता है, कितनी टेंशन होती है। किसी का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है, किसी का नहीं होता है, ठीक है, तो उसको बहुत स्ट्रेस होती है। मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो फैमिली बैकग्राउंड को देख के ही आते हैं,
तो उनको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी वजह, हमारे कहने से तैयारी नहीं, अपने माँ बाप की तरफ देखिए। माँ बाप का सपना होता है, माँ बाप क्या अपने लिए चाहते हैं, नहीं आप लोगों के लिए चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपकी जॉब लग जाएगी तो आपका भविष्य अच्छा होगा, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। आपका एग्ज़ाम जून जुलाई, ठीक है, हो जाएगा जून जुलाई में, क्योंकि 6 महीने का टाइम था वो ख़त्म होने वाला है। 3 महीने बचे हैं, उन्हीं 2 महीने में, अगस्त को तो लास्ट मान के चलिए, ठीक है, जुलाई आप मान के चलिए, जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करिए ताकि आपका पेपर कभी भी हो। और हाँ, और आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत करनी है। देखिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। हम घर पे तो क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत से बच्चे घर पे कर लेते हैं कि घर पे, क्योंकि घर पे क्यों कर लेते हैं, क्योंकि घर पे हम प्रेशर नहीं लेते हैं। हमारा घर, वहाँ पे हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। घर पे हमारे पास क्या है, हम 2.5 घंटे में कर रहे हैं तो कर ही लेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में 2 घंटे में करना है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपका एग्जाम वाला प्रेशर जो होता है वो फील नहीं होगा और आप घबराएंगे नहीं, तो क्वेश्चन गलत भी नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज़। आपका रहा बात सेफ स्कोर, आप कितना स्कोर करें, कितना टेस्ट में आने चाहिए आपके कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, नॉर्मल लड़कियों के लिए 100 क्वेश्चन तो होने ही होने चाहिए। ठीक है, 100 क्वेश्चन आप करिए तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, आपको टेंशन नहीं रहेगी। लड़के इससे ऊपर करें 110, 115, 20, तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सिलेक्शन लें। ठीक है, अपनी तैयारी करें, बाकी जो क्लासेस चल रही हैं उनको देखते रहें। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही बताना था कि आप लोग अपनी अपनी तैयारी करते रहें। पेपर आपका कभी भी हो सकता है, आप लोग लापरवाही मत बरतिए। बहुत बड़ी भर्ती है, दोबारा ऐसी भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए, आज की वीडियो में मुझे यही बताना था कि आपका पेपर कब होगा और तैयारी आप लोग को कैसे करनी है। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए।